बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद हरल का सलाम जी। आज तो बहुत सारी खबरें हैं अरशद शरीफ भाई की जो रिपोर्ट्स है उस पर भी बात करनी है और भी कुछ चीज़ें हैं उन पर भी बात करनी है। लेकिन ये सबसे पहले बात तो T20 वर्ल्ड कप की करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में आज इंडिया को इंग्लैंड ने शिकस्त दे दी है और इबरतनाक शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड की आज एक तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक टीम होकर खेला और इतने बड़े हदफ को उनकी बैटिंग ने तहस नहस कर दिया। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की बैटिंग को आज दाद देना पड़ेगी। दोनों ने क्या ही बैटिंग की है और इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो एक बार तो आज फिर उन्होंने एक तारीख दुहरा दी है बाबर और रिजवान वाली कि कितने आदमी थे, और दो वो वाली एक तारीख आज फिर दुहरा दी है इंडिया के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान से होगा मुकाबला एतवार को इंग्लैंड का। अब देखते हैं क्या बनता है। तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि दुआ करें और पाकिस्तान टीम मैच जीते और फाइनल जीतकर पाकिस्तान में लाए। तो आज इंडिया की अगर बात की जाए, इंडियन टीम डर कर खेली है और एक एवरेज सी क्रिकेट उन्होंने खेली है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेली। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते तो हो सकता था कि दोनों ही अच्छी टीम थी, लेकिन उन्होंने डर कर क्रिकेट खेली है और डर कर जो खेल गया, जो डर गया वो मर गया समझो। तो इस तरह ही पहले उन्होंने बहुत ही स्लो स्लो स्टार्ट किया और बाद में आकर पांड्या ने फिनिश तो किया, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से वो बना नहीं है क्योंकि पहले स्कोर बहुत लो स्कोर गेम थी। इसलिए आखिर में जो भी हिट्स आई जरूर, लेकिन उनका फायदा उतना नहीं हुआ, लेकिन एवरेज सा स्कोर बना। उसके बाद इंग्लैंड की जो बैटिंग है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो बैटिंग की है आज उन्होंने कमाल कर दिया। तो लेट्स सी, अब देखते हैं एतवार को क्या होता है और क्या नतीजा निकलता है। तो सारे जो कौम है उससे गुजारिश है कि दुआ करें पाकिस्तान टीम फाइनल में अगर गई है तो जीत कर आए। तो इसके बाद आते हैं जी लॉन्ग मार्च पर। लॉन्ग मार्च इंतहाई खुशी की खबर है। आज वजीराबाद से शुरू हुआ 2 बजे और शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब किया, असद उमर ने भी खिताब किया और लोकल रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे। कंटेनर पर कंटेनर को एक बुलेट प्रूफ गिलास लगा दिया गया है कंटेनर में, जहां इमरान खान साहब पिंडी में जाकर ज्वाइन करेंगे तो वहां खड़े होंगे। तो वो भी कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है कंटेनर को। और इसके बाद बात मेन जो बात है, और वो आज पीटीआई को शाबाश जाती है और पीटीआई के तो जो तमाम सीनियर लीडरशिप है उसको शाबाश जाती है कि उन्होंने एक अनहोनी को कर दिखाया है कि अवाम उनके पीछे लब्बैक कह चुकी है। आज वजीराबाद में पाँव रखने की कोई जगह नहीं थी जहां ये जलूस गुजर रहा था, जहां ये लॉन्ग मार्च गुजरा और उन्होंने खिताब किया। बहुत ज्यादा आवाम निकली उसी जगह पर, किसी को डर नहीं लगा। अब सहूलतकारों को फैसला करना मुश्किल पड़ जाएगा। अब उनको सोचना पड़ जाएगा। इमरान खान के ना होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा आवाम निकली है, तो अगर तो पीटीआई इन जो बंदे निकले हैं, जो आवाम निकली है, इनको कैरी करती है, अच्छी तरीके से मैनेज करती है, साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है, तो समझे ये इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। और कुछ और भी लोग जो हैं वो भी अब नजरें टिकाए हुए हैं कि देखते हैं होता क्या है। ये काम अब बड़ों की लड़ाई है तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा। अवाम अब अपनी तरफ जो इख्तियारात है वो खींचने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ एक जिद्दी इंसान के लिए इतना कुछ इस नैज तक मुल्क को ले जाया जा रहा है। एक और आपको अपडेट बता दूं, मिस्र से इंपोर्टेड वजीर आजम फिर से लंदन रवाना हो गया है और लंदन में अहम मुलाकातें भी कर रहा है। और मीडिया को जो उन्होंने बताया कि क्या करने लंदन आए हो, तो उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली की एक मीटिंग थी, मिलजुल रहे थे सारे फैमिली के लोग, तो इसलिए मैं भी आ गया गपशप करने। तो भाई गपशप करनी है तो हमारे पैसों पर ना जाओ, हमारे पैसे क्यों खराब कर रहे हो, हमारे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपके पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो आप एक 6 महीनों में
8वां चक्कर है आपका, 8वां दौरा है, 8 दौरे कर चुके हैं आप लंदन के। तो ये आपके बाप का माल है जो आप चले जाते हो बार बार लंदन, ये कौन सा तरीका है? तो असल में आपको बता दूं, ये तो बहाना उन्होंने लगाया है, भेजा किसी ने और ने है, और उनको वहीं मिस्र में इतला मिल गई थी कि कोई बंदा जाना नहीं चाहता और इसका मशवरा करें कि क्या करें। और कुछ लोग ये भी जोर लगा रहे हैं कि अब इलेक्शन की डेट देनी है और दो उसको इलेक्शन की डेट, क्योंकि अवाम जो है ना वो निकल चुकी है और अवाम फैसला कर चुकी है, लिहाजा हम पर दबाव बहुत है, कुछ ना कुछ अब जल्दी से फैसले और चीजें समेटो। ऊपर से भी हुक्म आया है, जिन्होंने सर पर हाथ रखा था वो बाहर वाले इंपोर्टेड, वो भी हाथ हाथ हटाने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो कमजोरों के साथ नहीं ना जाते, वो उनको कवर करते हैं, उनको पकड़ते हैं जो ज्यादा ताकतवर हों, जिनसे फायदा उठा सकें। वो ये तो अब कमजोर हो गए हैं, ये तो अब कठपुतली बन चुके हैं, अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है, वो उनके साथ होते हैं जो ठीक होते हैं। तो लिहाजा उन्होंने भी अब इशारा दे दिया है कि अवाम को या तो साथ मिलाओ या फिर छुटकारा हासिल करो और ये चीजें समेटो। तो फैसले करने के लिए कुछ गए हैं लंदन, लंदन से वो एक्सटेंशन या वो दूसरे और कुछ फैसले या नया कोई तकर्री करनी है उसके बारे में वो मशवरे करने गए हैं और अपने भाई से मशवरा करेंगे। तो अब जो खबरें आ रही हैं, मुसद्दका खबरें जो आ रही हैं, उनके मुताबिक लंदन से एक्सटेंशन का ऑफर भी हो गया खत्म और उनको दिख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, इलेक्शन वो जीत नहीं सकते, इलेक्शन की जानब वो जाना नहीं चाहते। तो अभी मामला जूं का तूं लटका हुआ है। लंदन वाले जो हैं वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो कह रहे हैं, उनकी भी जिद है अपनी कि वो कहते हैं कि हमें कम से कम NR2 ऐसा दिया जाए कि बाद में इसके आने से, इमरान खान साहब के आने से वो वापस ना हो और फिर हम कुछ सोचते हैं। लेकिन वो हुकूमत नहीं छोड़ रहे, हुकूमत छोड़ने की जो बात है वो नहीं कर रहे। तो ये कुछ चल रहा है, ये इतलात हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी अरशद भाई जो हैं शहीद, अरशद शरीफ शहीद पर उनकी जो मुबैना तौर पर एक रिपोर्ट है वो मंजरे आम पर लाई गई है, वो बिल्कुल ठीक है रिपोर्ट। पहले भी मैं बता चुका हूँ व्लॉग में कि राना सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं टारगेट किलिंग है, नजदीक से गोली मारी गई है, सारा कुछ वो क्लेम कर चुके हैं। तो ये आना थी रिपोर्ट्स मंजरे आम पर आनी थी, जो अभी तक भी मंजरे आम पर नहीं आई, उनकी वालदा को नहीं मिली, ना ही पिम्स वालों ने दी है। उसका केस जो चल रहा था अदालत ने टाइम दिया हुआ है, अभी भी 4 दिन या 5 दिन के बाद वो मिलेगी। तो कुछ कामरान शायद है एक दुनिया न्यूज का एंकर, उसके जरिए ये एक लीक करवाई गई है रिपोर्ट, और रिपोर्ट एक हुकूमती वज़रा ने लीक कराई है। तो वो भी क्या है, क्या सीन है, उसके पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह। और कुछ चीजें आपको बताना थी कि अरशद शरीफ शहीद की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो अरशद शरीफ की पर तशद्दुद किया गया, उसकी पसलियां भी टूट गई हैं, जो बाहर से वो कमेटी आई उनकी रिपोर्ट है। और उसके बाद वो कहते हैं कि 10 अमेरिकी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी वहाँ उनकी मौजूदगी थी और शूटिंग रेंज पर। तो $4 लाख में अमेरिकी $4 लाख में इसका ठेका दिया गया था। इसका ठेका दिया जाए कत्ल के बाद, इतलात के मुताबिक कत्ल के बाद ठेका फिर वापस मनसूख किया गया। अरशद शरीफ को मुबैना तौर पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। 3 उंगलियां के नाखून भी खींचे गए और 2 उंगलियां तोड़ी गई। कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे और उनको इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। तो इसमें तो साबित हो गया, जो भी ये कह रहे थे कि कीनियन पुलिस का 2 बयान आया मुख्तलिफ, उनमें तजाद पहले दिन से था, हम कह रहे थे ये ठीक नहीं कह रहे, इनका कत्ल हुआ है। तो वो आज पता चल गया कि कीनियन पुलिस को जो बयान थे वो बनवाए थे गए थे, और किसने बनवाए थे ये सवाल स्टिल खड़ा है। हम पूछते रहेंगे। अरशद शरीफ का कत्ल ना ही छुपने देंगे, ना ही
उसके उस पर बोलते रहेंगे, वो ऐसे नहीं आप दबा सकते उसकी फाइलें। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, सवाल पूछेंगे और सवाल करते रहेंगे। उसके बाद जी आते हैं, नशर हुई हैं कुछ हमारे मीडिया पर तस्वीरें भी नशर हुई हैं और रिपोर्ट भी नशर हुई है। कमरान शायद है उसने प्रोग्राम किया। हम भी हैरान कुन बात है कि उसकी माँ को, उसके वुरसा को, अरशद शरीफ साहब के वुरसा को और अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। तो कमरान शायद को किसने दी? ये बात है ना। और क्यों दी? होना तो ऐसे चाहिए, पहले इजाजत मांगनी चाहिए थी अरशद शरीफ के वुरसा को, उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उनसे इजाजत मांगनी चाहिए थी कि हम मीडिया पर ये चीज नशर कर लें या ना करें, रिपोर्ट करें या ना करें, उनसे इजाजत के बाद वो चीजें मिलनी थी। और एक चीज और बता दूं, उनकी वाइफ ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं खुद वाइफ होने के बावजूद मैं मोबाइल अंदर नहीं लेकर गई, लिहाजा ये कौन थे जिन्होंने ये तस्वीरें खींची और उनकी बॉडी की और फिर अपलोड की और या फिर बाहर लीक की? वे वो कौन थे? ये सवाल पूछते रहेंगे और इंशाल्लाह हो। आपको भी पता है, कुछ लोगों को पता है कि कौन था वो। तो ये चीजें हम छुपने नहीं देंगे, ऐसे नहीं दबेंगी। उसके बाद जी आते हैं मेन चीज पर कि क्यों नशर हुई। एक वुज़रा ने ये किया और नशर करवाई गई हैं, ये हुई नहीं है, करवाई गई हैं। और इस पर कामरान शायद ने मुकम्मल डिटेल से वो प्रोग्राम भी कर डाला, सारा वो बता भी डाला कि कैसे ये कत्ल हुआ और मतलब कि किस तरह ये कत्ल हुआ। वो तमाम जो शवाहद थे वो भी अब रिकॉर्ड पर हैं और जो जो चीज़ें हुई हैं। और अब ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये कोई खतरा नहीं था। जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी DGISPR ने कि उनको कोई खतरा ही नहीं था, वो तो बिल्कुल ठीक थे। तो ये उनकी केनियन पुलिस की गलती थी, हादसे में मारे। उनको अब चाहिए कि आए एक बार फिर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने अल्फाज वापस लें और माजरत करें कि और बताएं कि ये किस तरह हुआ है और किसने किया है। तो इसके बावजूद अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं वो ज़रूर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और बताएंगे भी कि किसने ये और किसने किया है, इनकी तहकीकात भी हो। इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है उनसे। तो इसके बाद आते हैं जी कि कार्रवाई क्यों की, ये जो मीडिया पर लीक की गई चीज़ें वो क्यों की गई? इसलिए की गई कि वो लीक क्योंकि कुछ लोग, कुछ एक कुछ ज़िद्दी इंसान थे, कुछ ज़िद्दी लोग थे, वो उनका जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और कुछ इतलात हैं, सीधी सी बात आपको बताऊं तो ज़राए के मुताबिक जो पक्की तरीन खबर है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान अब जो तनाज़ात हैं वो जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कहती है, वो कहती है कि कुछ चंद बंदों को एक्सटेंशन दी जाए और ये चीज़ें चलती रहें, कम अज़ कम मार्च तक ये एक्सटेंशन जाए और एक वाइस चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। जब मार्च में बाजवा साहब जाएंगे तो तब वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाल लेंगे। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और मुबैना तौर पर स्टैब्लिशमेंट को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए और उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये चीज़ें लीक करवाई गई हैं। अरशद शरीफ के मामले पर जो रिपोर्ट है वो लीक करवाई गई है, हुई नहीं है। लिहाजा आप समझ जाएं कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है और कौन कौन क्या सियासत कर रहा है और किस तरह कर रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।